से और रोमांच। नीली किताब। वहां मैं एक ठंडे बेजान पत्थर के मकबरे के पास अकेला खड़ा था, जिसे दुनिया के लिए, उसे याद करने के लिए एक निशान माना जाता था। ज्यादातर लोगों के लिए कब्रिस्तान एक ऐसी जगह है जहां डर लगता है और वे यहाँ के अपने अनुभव को याद नहीं रखना चाहते हैं। लेकिन मेरे लिए यह एक ऐसी जगह की तरह है जहां मैं हमेशा आना चाहता था। मेरे लिए वो कब्रिस्तान यादें थी। यादें ही वो वजह है जिसके कारण वो आज भी मेरे अंदर रहती है। मुझे आज भी याद है जब हम पहली बार छठी कक्षा में मिले थे, तब मुझे उससे जलन होती थी। हमारे समान शौक, स्वाद और बहुत सारे आपसी दोस्त थे। हम हर क्षेत्र में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे, चाहे वह पढ़ाई हो, खेल हो। और एक बात यह है कि हम दोनों में से प्रत्येक की लिखी गई लघु कथाओं की कुल संख्या पर हम दोनों की तीव्र प्रतिद्वंदिता थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, हम दोनों धीरे धीरे कड़वे प्रतिद्वंदियों से सबसे अच्छे दोस्त बन गए। 9वीं कक्षा के आसपास था जब मैंने पहली बार उसे मोटी छोटी नीली किताब पर गुप्त रूप से कुछ लिखते हुए देखा। मुझे आश्चर्य हुआ कि यह क्या था। मैंने सोचा था कि वह अपने अजीब काल्पनिक उपन्यासों में से एक को ड्रैगन की सवारी करने वाले शूरवीर या ऐसा ही कुछ लिखने का प्रयास कर रही थी। शुरू में मैं वास्तव में उत्सुक था कि वह क्या लिख रही है। मैंने उससे कई बार किताब छीनने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी पकड़ हमेशा सख्त थी। मजे की बात यह थी कि वह मुझे यह भी नहीं बता रही थी कि यह क्या है, और न ही वह किसी और को इसके बारे में बता रही थी। आखिरकार उस किताब को लेकर हमारा झगड़ा हो गया, जो वह मुझसे छिपा रही थी। हमारी लड़ाई ज्यादा दिन नहीं चली। मैं समझ गया कि वो इस नीली किताब को गुप्त रखना चाहती थी। मैंने माफी मांग ली, लेकिन फिर कभी उससे नीली किताब के बारे में बात नहीं की। जैसे जैसे समय बीतता गया, हम एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। हमारे पास एक गुप्त जगह थी जहां हमेशा मिलते थे, एक ऐसी जगह जहां लोग कम ही आते थे। ज्यादातर सामान्य लोग सोचते होंगे कि हम पागल थे जो कब्रिस्तान में डेट पर जाते थे, लेकिन मेरा विश्वास करो, ये एक ऐसी जगह थी जहां लोगों को कम से कम एक युवा जोड़े के डेटिंग की उम्मीद नहीं थी। हम कब्रिस्तान के ठीक बगल के गार्डन एरिया में डेट करते थे। एक बूढ़ा आदमी था जो केयर टेकर था, जो हमें भूत प्रेत की कहानियां और सब सुनाता था, और ये एक ही समय में मजेदार और डरावना था। पहली बार जब मैंने उससे डेट के लिए कहा था, वो मान गई थी, लेकिन हम बाहर घूमने के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं जानते थे। उसके 2 बहुत ही सुरक्षात्मक छोटे भाई थे, जो हमारे छोटे से शहर के एकमात्र मॉल में घूमते थे। वो मॉल जवान जोड़ों के लिए मिलने की सबसे अच्छी जगह था, लेकिन वहां मिलना खतरे से भरा होता था। तब पार्क थे, लेकिन उनमें हमेशा भीड़ रहती थी, और ये बहुत जोखिम भरा भी था, क्योंकि हमारे रिश्तेदार या परिवार के दोस्त वहां परिवार के साथ समय बिता रहे होते थे शायद। इस तरह स्कूल के कुछ ही दूरी पर स्थित वो कब्रिस्तान और पास का बगीचा हमें उचित स्थान लगा। हम दोनों को शुरू में तो वो जगह डरावनी लगी, लेकिन कब्रिस्तान के पास का वो बगीचा डरावना नहीं था। पहले कुछ मिनटों के लिए हमारी पहली डेट पर हमने मौन के कुछ चिंताजनक क्षण बिताए। मैं मन में सोचने लगा कि कौन पागल होगा जो अपनी प्रेमिका को डेट पर कब्रिस्तान में लाया होगा। उस दिन बात उसने ही शुरू की। तुमको नहीं लगता है कि यह जगह डरावनी है? हम घबराए तो थे, लेकिन हम जोर जोर से हंसने लगे। उस दिन हमने कब्रिस्तान के बूढ़े केयर टेकर रखवाला से भी बात की।
उसके बाद हम दोनों उस बूढ़े को हफ्ते में कम से कम एक बार तो जरूर मिलते थे और उसकी कहानियां सुनते थे। तो कमोबेश यह बूढ़ा हमारी डेट रूटीन का हिस्सा बन गया था और हम उसे पसंद करते थे क्योंकि वह अच्छी कंपनी था। मुझे ये स्पष्ट रूप से याद है कि एक सप्ताह पहले ही हमारी 12वीं कक्षा की परीक्षाएं समाप्त हुई थी और हम परीक्षा के बाद की डेट के लिए जा रहे थे। उस दिन मेरा जन्मदिन भी था, इसलिए वो दिन कुछ ज्यादा ही खास हो गया था। उस दिन हमने कब्रिस्तान न जाने का फैसला किया। हमने मॉल में जाकर एक फिल्म देखने का फैसला किया। वो बोली कि वो पहले घर जाना चाहती थी ताकि अपने मम्मी डैडी से कोई बहाना बना सके और फिर फिल्म देखने जा सके, लेकिन हम उस दिन मूवी डेट पर नहीं जा सके। अगली बार हम फिर से अपनी पुरानी जगह कब्रिस्तान में ही मिले। इस बार वो जिंदा नहीं थी, वो गहरी नींद में सोई हुई थी उसी कब्रिस्तान में। मैं तो जन्मदिन मनाना चाहता था, पर उस दिन पर एक दिन पहले मूवी डेट पर जाते समय एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी। सब कुछ इतनी जल्दी हो गया था। मैं रो रहा था, मुझे लगा कि दुनिया रुक गई थी। हालांकि मैं जिंदा था, लेकिन मुझे लगने लगा कि मैं भी उन लोगों में से एक था जो मेरे चारों तरफ कब्रों में सोए हुए थे। केयर टेकर भी एक कोने में रो रहा था। मैं कुछ देर उस बगीचे में भी खड़ा रहा जहां हम अक्सर मिला करते थे। तभी उसका भाई आया और मेरे हाथों में एक पैकेट दे दिया। वो उपहार था जो वो मुझे देना चाहती थी पर दे नहीं पाई थी। मुझे वो उपहार का पैकेट देने के बाद मुझसे लिपट कर रोने लगा। उस दिन मैं देर रात घर गया। जब से उसकी माँ का फोन आया था वो मर गई है, तब से ही मैंने समय देखना ही छोड़ दिया था। बाद में मुझे उसके भाई से मालूम चला। वो घर आई थी मम्मी डैडी से दोस्त के जन्मदिन पर जाने की अनुमति लेने के लिए। वो उस दिन उसके दोस्त के साथ फिल्म भी देखने वाली थी। जब मम्मी डैडी ने परमिशन दे दी तो वो खुशी खुशी सीढ़ियां उतरने लगी, लेकिन उसका पांव फिसल गया और उसका सर फट गया और तुरंत ही मौत हो गई। वो आपके जन्मदिन पर ही आ रही थी ना। मैं उसकी मौत के लिए दोषी और जिम्मेदार महसूस कर रहा था। काश हम कभी मिले ही नहीं होते, या हम हमेशा ही प्रतिद्वंदी बने रहते। शायद ऐसा कभी नहीं होता। मैं उस रात सो नहीं सका। अगले दिन सुबह मैं सीधे कब्रिस्तान के लिए निकला। मैं बूढ़े केयर टेकर से मिला और उससे बताया कि मुझे पूरी स्थिति के बारे में कैसे लगा। केयर टेकर का जवाब था, वो क्या चाहती कि तुम इस बारे में कैसा महसूस करो? क्या वो तुमको इस हालत में देखकर खुश होती? अगर तुम यहाँ इस कब्र में होते और वो जिंदा होती तो तुम्हारे विचार में वो क्या करती? तभी उसने मुझे वो उपहार दिया जो मुझे उसके भाई ने दिया था और मैं उसको कब्र पर ही भूल गया था। मुझे उसका उपहार देकर केयर टेकर ने कहा, बेटा ऐसी चीजों का ख्याल रखा करो। रात भर ये पैकेट कब्र पर पड़ा रहा और ओस के कारण भीग गया। मैंने उसके हाथ से वो उपहार लिया और उसको खोल कर देखा। वो वही नीली किताब थी जो उसने मुझे जिंदा रहते कभी नहीं दी थी। उस किताब के साथ उसके हाथ का लिखा एक नोट भी था। ये किताब याद है? जानते हो मैंने ये किताब तुमको कभी नहीं दिखाई। आगे के अक्षर गीले होने के कारण लगभग मिट चुके थे। उस दिन से आज तक मैं हर दिन उसकी कब्र पर जाता हूं और हर दिन उसको यही कहता हूं, चिंता मत करो, मैंने तुम्हारा रहस्य नहीं पढ़ा है। तुम्हारा रहस्य हमेशा मेरे पास सुरक्षित रहेगा। जानते हैं वो किताब क्या थी? उस किताब में उसने हमारी प्रेम कहानी पर आधारित एक उपन्यास था
जो वो प्रकाशित करवाना चाहती थी। मैंने आपसे एक झूठ बोला कि मैंने उसके रहस्य को नहीं पढ़ा था। नहीं, मैंने उस नोट के भीगे और फैले हुए अक्षरों को एक विशेषज्ञ की मदद से पढ़ा था। उसने उस नोट में आगे लिखा था, मैं किताब को तुमसे छुपाती रही क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं उस किताब के प्रकाशित होने से पहले ही मर जाऊंगी। अब किताब का आखिरी पन्ने को पढ़ो। मैंने किताब के आखिरी पन्ने को खोला। वो मेरी कब्र के पास खड़ा मेरी किताब और मेरे लिखे नोट को हाथ में लिए आंसू बहा रहा था और कुछ ही दूरी पर केयर टेकर भी रो रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया।